सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। एंड गाइस, हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो एएमयू बीटेक का रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में कि एएमयू ने कौन कौन से पोर्शन को डिलीट किया हुआ है, कौन कौन सा पोर्शन आपके एग्जाम में आने वाला है और कौन कौन सा पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। और एक एक चैप्टर के हम बारे में डिटेल में आपको बात करेंगे कि भैया फिजिक्स में क्या डिलीटेड है, केमिस्ट्री में क्या डिलीटेड है एंड मैथमेटिक्स में क्या डिलीटेड है। आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट एवरीथिंग कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिनेरियो क्या है और कौन सा चैप्टर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है इस साल एएमयू बीटेक के एग्जाम में। क्योंकि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि एएमयू का सिलेबस क्या है और ये पेपर किस हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स को नहीं करके जा रहे हो तो आप तो बहुत मुश्किल में फंसने वाले हो। क्योंकि यहां पर स्कोर करने का तरीका अलग है, जेई मेन में स्कोर करने का टोटली तरीका अलग है, एएमयू बीटेक में स्कोर करने का टोटल तरीका अलग है। अगर हम जेई मेन के हिसाब से एएमयू बीटेक को कंपेयर करें तो बोथ आर डिफरेंट एग्जाम। जेई मेन में अपना मात्र और मात्र 25 क्वेश्चन करने होते हैं एक घंटे में, लगभग 3 घंटे में 75 क्वेश्चन आपको करने हैं और यहां पर 150 क्वेश्चन करने हैं उन्हीं 3 घंटे में। पेपर का पैटर्न अलग है, पेपर का सिलेबस भी बहुत सारा, बहुत कुछ अब डिफरेंट हो चुका है। जेई में बहुत सारा डिलीट किया गया है, एएमयू में क्या डिलीटेड है हम आज उसी पार्ट को देखने वाले हैं। और जो सबसे आसान सवाल, मतलब बच्चों के मन में जो एक वो होता है, भावना होती है कि भैया एक बात बताइए, मैं एएमयू बीटेक तो देने जा रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी लेवल पे फुल प्रिपेयर्ड हूँ, तो क्या एनसीईआरटी लेवल से अपना एग्जाम क्रैक हो जाएगा? ये बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। लेकिन मैं पहले बात करता हूँ भैया एएमयू बीटेक का सिलेबस कैसे देखना है और सिलेबस देखने के बाद से क्या है अपना, कौन कौन सा पोर्शन डिलीटेड है और डिलीटेड सिलेबस जो नया सिलेबस है वो क्या है। तो सबसे पहले आप एडमिशन वाले पे जाइए, वेरियस कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म पे, सॉरी, अपने को सिलेबस ऑफ एडमिशन टेस्ट पे जाना है। हम सिलेबस देखना चाहते हैं। अब बीटेक जो है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर आता है और यहाँ पे बीटेक का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी सिलेबस को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। तो मैं सिलेबस आपको पहले समझाना शुरू करता हूं और मैं कंपेयर करके भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी ने क्या डिलीट कर दिया है जो एमयू बीटेक ने डिलीट नहीं किया है, या एमयू बीटेक में एक्स्ट्रा क्या आने वाला है जो एड ऑन हुआ है, या फिर जेईई मेन के हिसाब से देखा जाए तो एमयू बीटेक में डिलीटेड चीजें क्या हैं। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि भैया जो एनसीईआरटी के बाद जेईई मेन ने अपना रिड्यूस सिलेबस लॉन्च किया था उसमें क्या क्या चीजें गायब थी। तो केमिस्ट्री की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो सबसे ज्यादा जो चीजें गायब हुई हैं वो केमिस्ट्री में हुई हैं। और केमिस्ट्री में लगभग लगभग 8 चैप्टर्स को, कितने चैप्टर्स को बेटा, 8 चैप्टर को सीधे सीधे उड़ा दिया गया। और उसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसके बहुत सारे सब टॉपिक को उड़ा दिया गया। और फिजिक्स वगैरह में थोड़ा सा एड ऑन भी हुआ है, मैथ्स में भी थोड़ा सा एड ऑन हुआ था, लेकिन ज्यादातर चीजें को हटाई गई। अब ये 7-8 चैप्टर हैं जो सीधे सीधे जेईई मेन ने डिलीट कर दिया। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट इन्होंने हटा दिया। सरफेस केमिस्ट्री बहुत आसान सा चैप्टर था, जेईई मेन ने हटा दिया। मेटलर्जी हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, एस ब्लॉक हटा दिया, पॉलीमर पॉलीमर रट के जाना होता था हटा दिया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें हटा दी, सिर्फ 13 to 18 का जनरल इंट्रोडक्शन रखा है। हम जो पूरे फैमिली को डीप में पढ़ते थे उन्होंने, जेईई मेन वालों ने इसको हटा दिया। अब अगर हम बात करें इस हिसाब से एएमयू ने लेटेस्ट सिलेबस में क्या हटाया हुआ है तो देखो, ये सिलेबस एएमयू के साइट में पहले से भी पढ़ा था, अभी भी यही सिलेबस है। पिछले साल इन्होंने एक रिड्यूस सिलेबस करके, मतलब सिलेबस जो अभी इस साल एनटीए ने जो हटाया है इसको जेईई मेन एएमयू वालों ने पिछले साल ही हटा दिया था। लेकिन बाद में हम लोग सेंटर पर भी गए थे, मतलब एएमयू पे भी गए थे और बातचीत भी हुई थी। फिर बाद में हमने देखा कि जो अभी सिलेबस हटा हुआ है उसको पिछली बार के एग्जाम से पहले, काफ़ी पहले एएमयू वालों ने हटाया था, लेकिन फिर बाद में ये वाला सिलेबस अपलोड कर दिया और पेपर इसी सिलेबस के हिसाब से बनाया। अब इस साल अगर मैं बात करूं तो इनकी वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ अभी यही सिलेबस
क्या है, अब यही 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 सिलेबस अब अपलोडेड है कि इनके एग्जाम टेस्ट का, एमयू बीटेक के टेस्ट का सिलेबस जो है वो यही है। और इस सिलेबस के अनुसार हम देखें तो इनमें से कोई भी चैप्टर, जैसे स्टेट ऑफ मैटर जेईई मेन में डिलीटेड है, इन लोगों ने, एएमयू वालों ने डिलीट नहीं किया है, अभी भी सारे के सारे टॉपिक एज इट इज हैं। हाइड्रोजन जेईई मेन में डिलीट कर दिया गया है, लेकिन इनके एग्जाम में अभी भी हैं। एस ब्लॉक डायरेक्टली डिलीट कर दिया गया है, जेईई मेन में डिलीटेड है, पर एएमयू बीटेक में ये सिलेबस अभी भी इनके वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। और मैं तुमको एक बात और बता दूं, जो लोग पूछ रहे हैं कि भैया नया अपडेटेड सिलेबस कब आएगा, तो देखो अब कोई अपडेटेड सिलेबस नहीं आएगा। अब तुम सोचो 2 महीने में तुम्हारा एग्जाम है और तुम चाहते हो कि एएमयू वाले एग्जाम 2 महीने में होने वाला है और अब ये लोग क्या करें, एक नया रिड्यूस सिलेबस तुम्हारे लिए लॉन्च करें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर एक करते हैं तो बड़ा वो वाली बात हो जाएगी कि भैया अब तक कहाँ सोए हुए थे, मतलब एग्जाम का फॉर्म भर दिया गया, बच्चा तैयारी कर रहा है, एग्जाम का डेट आपने लॉन्च कर दिया और सिलेबस आप अब भेज रहे हो। इससे बढ़िया होता आप सिलेबस एग्जाम के दिन भेज देते, है कि नहीं? तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं, कोई भी जो भी एग्जाम, कोई भी एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक कतई कभी ऐसा नहीं करेगी कि एग्जाम का डेट अनाउंस्ड हो गया, एग्जाम अब होने वाला है और बीच में लाके नया सिलेबस डाल रहे हैं कि लो बेटा इस सिलेबस को पढ़ के आओ। तो ये तो बहुत वाहियात सी बात हो जाएगी। दैट्स नॉट फेयर विथ अस। अब ऐसा इन्हें करना भी नहीं चाहिए, जो करना था पहले कर लेना था। अब तो जो सिलेबस पड़ा हुआ है, बच्चा पार्टी इसी के हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो एनसीईआरटी में मोस्टली चीजें उड़ा दी गई हैं। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ रहे हो तो आपको बड़ा समस्या होने वाला है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक के सारे पोर्शंस एनसीईआरटी वाले हटा दिए हैं। ठीक है, फिजिक्स में तो उन्होंने बहुत सारी चीजें हटा दी हैं, पॉलीमर, केमिस्ट्री एंड एवरीडे डे लाइफ, जेईई मेन के हिसाब से इन लोगों ने क्या कर रखा है, हटा रखा है। तो जेईई मेन के हिसाब से अगर हम इस बार इसको देखें, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो और उसके अलावा ये 7-8 चैप्टर नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। फिजिक्स में जो पहले था सब अभी भी वही है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर इन लोगों ने हटाया है और कम्युनिकेशन सिस्टम नाम का जो चैप्टर हुआ करता था, एएमयू बीटेक वालों ने इसको हटाया है। ये पहले से ही हटा हुआ था, कम्युनिकेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर पहले से भी हटा हुआ था, अब अभी भी हटा है। अब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट अभी भी है, जबकि जेईई मेन ने हटा दिया, एनसीईआरटी से उसको गैप कर दिया गया। एटम एंड न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी इन्होंने जेईई मेन वालों ने इसको पूरा का पूरा साफ कर दिया, लेकिन एएमयू बीटेक अभी भी पूछेगा, रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं बात करूं अपने फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स में टोटल अगर मैं बात करूं तो जो पूरा का पूरा चैप्टर हटाया गया वो कम्युनिकेशन सिस्टम जेईई मेन से हटाया गया, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर से हटाया गया, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर एंड एटम से हटाया गया, डेविसन जर्मर जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से हटाएगा। करंट में जो कार्बन की रेजिस्टेंस होती है, कलर कोडिंग जिसमें हम पढ़ते हैं वीवी रॉय, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, 0 से लेके 1 तक, ए बी इंटू 10 टू द पावर c वाला, ये जेईई मेन ने हटा दिया, पर एएमयू बीटेक में अभी भी आ सकता है। पोटेंशियोमीटर वगैरह, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जेईई मेन ने हटा दिया, मीटर ब्रिज वगैरह एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में बिल्कुल है, एएमयू में आ सकता है, क्योंकि एएमयू के सिलेबस में है। और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्वेश्चन भी आए हैं। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे चल रहे हो तो बिल्कुल गलत बात, आपको थोड़ा उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, एएमयू के सिलेबस को देखते हुए पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ जेईई मेन के सिलेबस पे चल रहे हो तो भी गलत बात, बहुत सारे चैप्टर जेईई मेन से हटा दिए गए हैं, पर एएमयू इस बार भी पूछेगा, पिछले बार भी पूछा था, हालांकि उसने थोड़े टाइम के लिए सिलेबस चेंज किया था, पर बाद में पुराना वाला सिलेबस डाल दिया और पूछा भी पुराने वाले सिलेबस के ही अकॉर्डिंग था। आप एक बार उठा के देखिए पिछले साल का पेपर, और चूंकि इस साल अभी इसने कोई इस पे जवाब नहीं दिया है कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है इनके तरफ से, तो हम यही मानेंगे और आपको भी यही मानना है, और एएमयू भी कल यही मानेगी कि भैया हमने तो कहा ही नहीं था। अरे जेईई वालों ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया, उससे एएमयू को क्या लेना देना भाई? एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया, उससे एएमयू को क्या लेना देना भाई? एएमयू एग्जाम पेपर बनाते टाइम सिर्फ आपसे यही बोलेगी कि हमने सिलेबस अपने पोर्टल पे डाल रखा है, हमने पेपर इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। अब आप अपने मन से मनगढ़ंत सोच ले रहे हो कि ये डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने जो सिलेबस आपको दिया है, हम पेपर भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर हमारे सिलेबस से बाहर का कुछ हो तो आप बताओ। हालांकि ऐसा हो सकता है कि कभी का एक आध क्वेश्चन बाहर का भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर आप सिलेबस अपने हिसाब से छोटा करके चल रहे हो तो इट्स योर प्रॉब्लम, इट्स योर फॉल्ट, एएमयू इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।
हाँ, अगर इसमें से ना आए तब तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आप सारे लोगों से यही कहूंगा कि भाई साहब इसको भी आप करके जाना, क्योंकि एमयू की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं है। और अब सोचो ना, एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के 20 दिन पहले, एग्जाम के एक महीना पहले ये चीजें थोड़ी ना होती हैं। एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप रिलीज करोगे क्या कि सिलेबस क्या है, आ जाओ ये सिलेबस है, पुराना वाला सिलेबस हमने वैसे ही डाल रखा था, वो सिलेबस हम नहीं चलेगा, नया वाला सिलेबस लगाओ। व्हाट डज इट मीन, है ना? ये तो वो वाली बात हो गई। तो तुम्हें अब देखो, ये डॉपलर इफेक्ट वगैरह इसमें जेईई मेन में हटा दिया गया था, पर एएमयू वाले पूछेंगे साइक्लोट्रॉन, मैग्नेटिज्म में साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया, पर एएमयू ने पिछले के पिछले साल, मतलब एएमयू ने कई बार 2-3 बार इस पे साइक्लोट्रॉन पे सवाल पूछ रखा है। अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह हटा दिया गया, पर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हटाया गया है, यू हैव टू, जो हटाया गया है वो यहां पर है, वो यहां पर है। उन लोगों ने कलर कर दिया था कि भैया हमने ये हटा दिया है और आपको ये सब पढ़ के जाना ही पड़ेगा। तो आप एएमयू के सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, और हम जो तैयारी आपकी करा रहे हैं वो भी एएमयू के सिलेबस के हिसाब से तैयारी आपकी कराने वाले हैं। तो एएमयू के बैच में जो बच्चे आने वाले हैं उनसे मैं यही कहूंगा, भाई एएमयू के हिसाब से तैयारी करना है, ना कि जेईई मेन के सिलेबस को देखते हुए या एनसीईआरटी को के सिलेबस को देखते हुए। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने वाले ही बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं जरूरी थोड़े है। बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम में बैठेंगे जिनके यहाँ एनसीईआरटी चलती भी नहीं है। यूपी बोर्ड में तो एनसीईआरटी अब लागू हो गई है, पहले तो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी थी भी नहीं, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हुए नहीं होगा। इसमें रिलेशन एंड फंक्शन में से सिर्फ इन्होंने बाइनरी ऑपरेशंस ये वाला पोर्शन हटाया हुआ है, जो कि सिलेबस में नहीं था 12th के सिलेबस में। बाकी सारा का सारा सिलेबस आप देख सकते हो एज इट इज है। जो जेईई ने हटा दिया, एलएनवीटी वगैरह जो हटा दिया, उसको भी इन्होंने कवर इसमें कर रखा है। आई थिंक आप इसे एक बार और पढ़ लेना, है ना, कि इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है। रोलेज और एलएमवीटी देखो, प्रूफ नहीं है उसका, लेकिन रोलेज थ्योरम और एलएमवीटी वगैरह इनमें दे रखा है। अच्छा, जेईई ने उसको हटा दिया है, पर इन लोगों ने नहीं हटाया। वेक्टर थ्रेडिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन, वैसे तो इन सबसे क्वेश्चन कम आते हैं, पर इन्होंने उसे भी दे रखा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जेईई एएमयू के सिलेबस को देख के, अगर आप एएमयू के लिए पढ़ रहे हो तो एएमयू के सिलेबस को देखते हुए जो चैप्टर आपने जेईई मेन में कवर नहीं किया है उसे आपको कवर करना है। ये जेईई मेन का डिलीटेड सिलेबस था, ये जेईई मेन का डिलीटेड सिलेबस था, लेकिन इसके हिसाब से एएमयू ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। सिलेबस पुराना वाला ही है और आपको पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर उसके हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो उसका, अगर उससे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप हो, खामियाजा आप भुगतोगे। आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि अरे एएमयू वालों ने इससे क्वेश्चन क्यों बनाया। भाई उन्होंने सिलेबस दिया है तो बनाया। अब रही बात रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो रिड्यूस कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एएमयू ने इस पे कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है। क्योंकि जो पहले से चला आ रहा था वो अभी भी उसी को मान रहे हैं। अगर रिड्यूस होता है तो हम आपको बताएंगे, पर आप इसकी उम्मीद बहुत कम मान के चलिए। और अगर ये रिड्यूस करते हैं, नया सिलेबस लॉन्च करते हैं, तो अच्छी बात है, वो हट जाएगा और क्या। लेकिन आप मान के चलिए कि आप अपने मन से हटा दीजिए, आपको मान के चलिए आपको पढ़ना पूरा है, लेकिन पहले उन चैप्टर्स को पढ़िए जो दोनों सिलेबस में है, और बाद में उनको कवर करिए जो रिड्यूस्ड में है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके गाइस, अब आप समस्या आती है कि भैया तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर करना है। तो देखो, इस समस्या के समाधान के लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है। अब बोलोगे हाँ भैया, यही अभी तो आप बोल रहे थे कि अंतिम बैच है, अंतिम बैच लॉन्च हो चुका है। हाँ, अंतिम बैच अपना डिफरेंट बैच है, अंतिम बैच जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक बैच है जो बहुत ही दमदार बैच है, और ईद का और महाशिवरात्रि महानवरात्रि का, इन दोनों का ऑफर आपको इसमें मिलने वाला है। और दो ऑफर हैं, एक तो 10% का ऑफर है और एक नवरात्रि का ऑफर है। तो नवरात्रि का 500 का ऑफर इस पर आपको मिल जाएगा। आप AMU EEE क्लब इस कूपन कोड को लगा लेना, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये अभी नवरात्रि के शुरू के इनिशियल डेज में ही है। अब बात ये करते हैं कि इस समस्या का समाधान जो है एकलव्य बैच कैसे है। तो आप समझिए एकलव्य बैच में क्या है, एकलव्य बैच खास क्यों है। इसमें कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मुझे लगा कि पहले आपको कर लेने चाहिए, उसको मैंने यहां पे रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड कर दिया गया। ज्यादा नहीं किया हूं, ये मत समझना कि पूरा रिकॉर्डेड ही है क्या, नहीं। इसमें क्लासेस आपकी लाइव होंगी, पर कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप अपने से भी कर सकते हो, या जो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा टाइम देके करना चाहिए। उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेल्फ प्लेस्ड क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब इसमें क्या है, अब देखो, जो लोग कमजोर हैं
जो लोग कमजोर हैं उनका समस्या का समाधान क्या है कि उनको बेसिक मैथ का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया, क्योंकि अगर कोई कमजोर है और अब से भी शुरू करना चाहता है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 150 नंबर का पेपर आएगा तुम्हारा, 120 नंबर का कंटेंट मैंने डिजाइन किया है कि क्या 120 नंबर का मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और उस 120 नंबर में से तुम 80 नंबर लेके आओ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन तुम 120 नंबर पहचानोगे कैसे हो, हम बताएंगे। कहां से सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा इजी है, कम टाइम में किसे फोड़ा जा सकता है। अगर तुम्हारा जेई अच्छा नहीं गया, या फिर तुम इसी साल बोर्ड दिए हो और तुमसे जेई अभी इस बार नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, तुम आओ, ईएमयू फोड़ोगे। मैं बता रहा हूं कैसे फोड़ना है, क्योंकि मुझे पता है, हमने पूरी पीवाईक्यू बना रखी है, उसका पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। सिर्फ फिजिक्स का पार्ट रह गया है जिसका अभी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, उसको लाइव में सॉल्व करा दूंगा। मैथ्स पूरा सॉल्व हो चुका है, केमिस्ट्री पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब इसमें देखो क्या है, मुझे पता है काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का भैया एक अच्छा खासा वेटेज होगा तुम्हारा, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D और रिलेटिव मोशन का तुमने बोर्ड लेवल तक का पढ़ रखा होगा। मैं एक्सटेंड करवा रहा हूं। काइनेमेटिक्स में कभी कभी 8-8 सवाल तक आए हुए हैं, एक सवाल से लेके 8 सवाल तक। एक सवाल बहुत रेयर था जिसमें आए, अदरवाइज ज्यादातर हमें 4 से 5 सवाल देखने को मिल जाता है, कभी कभार 9 सवाल आ गए हैं। अब काइनेमेटिक्स ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक नहीं है। अब काइनेमेटिक्स कैसे कवर करना है, जो मैं तुम्हें सेल्फ प्लेस्ड कोर्स में कवर करवाना चाहता हूं, उसकी वीडियो मैंने यहां अपलोड कर दी है। ऐसे ही कुछ केमिस्ट्री के अपलोड करूंगा और कुछ फिजिक्स के अपलोड करूंगा, सारा नहीं अपलोड करूंगा, टेंशन मत लो। मोस्टली चीजें लाइव होंगी, तुम्हारा 70 to 75% कोर्स लाइव होगा, सिर्फ और सिर्फ 30% कोर्सेज कैसे होंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। और यही एक तरीका है जिससे तुम कम टाइम में ज्यादा एफर्ट मार के आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करोगे। अगर तुम सिर्फ टीचर के भरोसे रह गए कि नहीं सर आप मुझे पढ़ाओ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कुछ लेक्चर्स मैं सेल्फ प्लेस दूंगा, और ये एकमात्र उपाय है, चाहे टीचर कितना भी शॉर्ट कर ले, पर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको मैं बिल्कुल शॉर्ट नहीं करवाना चाहता, उसको मैं सेल्फ प्लेस्ड रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हम कम टाइम में भी पढ़ेंगे तो फोड़ देंगे, जैसे ग्रेविटेशन, आराम से 2 दिन पढ़ाऊंगा, 2 दिन में ग्रेविटेशन फिनिश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 दिन में फिनिश। केटीजी 1 दिन में फिनिश। थर्मोडायनामिक्स 1 से 2 दिन में फिनिश्ड। सेमीकंडक्टर 2 दिन में फिनिश। बात समझ रहे हो? कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। मॉडर्न फिजिक्स 4 से 5 लेक्चर में फिनिश। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पक्का है कि यार देखो मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन n=1 से n=2 में जा रहा है, या हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, समझ रहे हो? कुछ मतलब डी ब्रॉगली इक्वेशंस, फलाना ढिमकाना, है ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पता है कि यहां से एमयू बनाता ही बनाता है, उनको हम अगर कम टाइम में भी करेंगे तो इजीली हो जाएगा। पर कुछ चैप्टर्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें तुम्हें टाइम देना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें टाइम देना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जिसमें तुम्हें टाइम देना चाहिए, उसके लिए मैं सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज मैंने डाल रखा है। अब जैसे काइनेमेटिक्स है, तो काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D और प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, इसके वीडियोस मैं तुम्हारे अपलोड कर दिया हूं। आराम से तुम इनके लेक्चर्स देखो, 5-7 लेक्चर हैं, 1-1 घंटे के लेक्चर हैं, खोल के देखो, मतलब इसको वो करो, मेरे नोट्स लगाओ और मस्त, उसके बाद से आराम से तुम इसको कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें जो तरीका तुम्हें बता रहा हूं, उस तरीके से तुम इजीली ऐसे एग्जाम्स, ऐसे कोर्सेज को बहुत इजीली बहुत कम टाइम में कर लोगे। मतलब 2 तरीके से क्लासेस होंगी, एक सेल्फ प्लेस्ड होंगी, जो अब सेल्फ प्लेस्ड करने में बच्चा परेशान हो जाता है कि भैया सेल्फ प्लेस्ड में कोर्सेज करूंगा कैसे। तो देखो मैं बता रहा हूं, हर संडे तुम्हारा लेक्चर प्लानर मैं डिजाइन करूंगा कि तुम्हें सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज को कैसे देखना है। लाइव तो तुम्हें देखना ही है, जैसे टीचर लेके चल रहा है वैसे उनके साथ साथ चलो, लेकिन जो तुम्हारे सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज है, मतलब रिकॉर्डिंग जो अपलोडेड हो गई है, उसका लेक्चर प्लानर मैं डिसाइड करूंगा तुम्हारे स्टेटस को देखते हुए कि तुम्हें कितना आ रहा है, उसके हिसाब से मैं उसका लेक्चर प्लानर डिसाइड करूंगा। हर संडे टारगेट दूंगा, हर अगले संडे तुम्हारा टारगेट चेक करूंगा, और उसके अंदर जो डाउट होगा वो हमारे टीचर तुम्हें बताएंगे। तो तुम्हें जो सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज दे रहा हूं मैं, जो कुछ 5-7 चैप्टर्स के दे रहा हूं, कुछ ही चैप्टर्स देने वाला हूं। जैसे तुम्हें काइनेमेटिक्स देने वाला हूं जिसका तगड़ा वेटेज है, एनएलएम देने वाला हूं जिसका अच्छा वेटेज है, ऑप्टिक्स देने वाला हूं, कोई नल्ला से नल्ला बच्चा अगर मेरी वीडियोस देखे तो भी ऑप्टिक्स समझ जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स देने वाला हूं जिसका अच्छा वेटेज है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक न्यूक्लियर, इनका अच्छा वेटेज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी दूंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दूंगा। कुछ फिजिक्स में कुछ ही मैं सेल्फ रिकॉर्डेड क्वेश्चंस, कुछ ही सेल्फ प्लेस्ड क्लासेस दूंगा, सारा नहीं दूंगा, तो तुम टेंशन मत हो
टेंशन मत लो। लेकिन जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, यू हैव टू फॉलो दैट। हर संडे तुम्हें टारगेट दूंगा, तुम्हारे लेक्चर प्लानर डिसाइड करूंगा वीकली, और हर संडे और अगले संडे उसको चेक करूंगा, तुम्हारे जो डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर करूंगा। अगर तुम ऐसे करोगे तो ही तुम इतने कम टाइम में इसको एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, फोड़ सकते हो। भाई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को यूज करो ना भाई, टेक्नोलॉजी को यूज करो। इतने कम टाइम में अगर फोड़ना है तुम्हें तो तुम मुझे गिन के अगले 2 महीने दे दो, और अगले 2 महीने में मैं तुम्हें बताता हूं फोड़ना कैसे है। जो रिकॉर्डिंग बोलूंगा वो रिकॉर्डिंग देखना है, जो लाइव क्लासेस होंगी उसको जैसे मैं बोलूंगा उन लाइव क्लासेस को करना है। उसके साथ साथ डीपीपी करनी है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, जो 500 रुपए तुम लोग खरीद रहे थे चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, वो इस कोर्स में क्या है तुम्हारा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू फ्री है। डीपीपी में 2 तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होंगे और लेवल 2 में क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। जब भी रिवीजन कर, देखो रिवीजन बार बार करना है, और हर संडे तुम्हारे वीकली प्लानर में रिवीजन होगा ही होगा कि भैया रिवीजन तुम कैसे कर रहे हो। तो ये जो क्वालिटी क्वेश्चन है यू हैव टू डू दैट। और उसके बाद रिवीजन के शॉर्ट नोट्स में डाल दिया हूं, 1500 की जो विश्वास टेस्ट सीरीज थी वो भी इस कोर्स में डाल दिया हूं। और इस कोर्स की प्राइस जानते हो कितना है? मात्र और मात्र 4000 रुपए, मात्र और मात्र 4000 रुपए में सारा 1500 का टेस्ट सीरीज, 500 का पीवाईक्यूज, 2000 तो यही हो गया, और 2000 का मेरा गाइडेंस सेशन, और प्लस लाइव क्लासेस जो मिल रही है वो अलग से। तो मेरा गाइडेंस, मेरी लाइव सेशंस और मेरे मतलब ये सारी चीजें, मतलब इस कोर्स का वर्थ तो 6000 से भी ज्यादा का रहेगा मिनिमम। जो हमारे पुराने प्राइस हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कोर्स को तो खैर हम ऐसे पैसों से नहीं तोल सकते, क्योंकि इस कोर्स की वैल्यू तुम्हारे सिलेक्शन से ही डिसाइड होगी, क्योंकि तुम हमसे जितना सीखे उसका कोई मोल नहीं है। बट इतनी ज्यादा सुविधाएं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक कोर्स में मिल रही है, दैट इज विश्वास, सॉरी दैट इज एकलव्य कोर्स। एकलव्य कोर्स में लाइव सेशन होंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे। रिकॉर्डेड सेशन कैसे करना है उसका प्लानर मैं दूंगा, उसको मैं डिजाइन करूंगा कि तुम्हें करना कैसे है। और तुम लोग की टेस्ट सीरीज, विश्वास टेस्ट सीरीज तो होगी, और उसके अलग से भी तुम्हारे वीकली टेस्ट सीरीज होंगे, ताकि मैं तुम्हें एनालाइज कर पाऊं कि जो मैं तुम्हें टारगेट दे रहा हूं क्या तुम उसे अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अगर कोई मेरे गाइडेंस में डायरेक्टली आगे पढ़ना चाहता है तो एकलव्य बैच इज ओनली फॉर यू। ओके गाइस, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपका काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया जिसको तुम्हें ज्यादा टाइम देके करना चाहिए, रे ऑप्टिक्स हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन हो गया, एटम एंड न्यूक्लियाई हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। मैथ्स के इन चैप्टर्स का तुम वेटेज एक बार देखोगे तो ऑप्टिक्स से 6 सवाल एक बार में आए हुए हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, उससे 7 सवाल एएमयू वालों ने दे रखा है। तो ऐसा है कि मैं इन चैप्टर्स को तुम्हें सेल्फ प्लेस रिकॉर्डिंग में दूंगा, और मैं टारगेट सेट करूंगा कि कौन से चैप्टर को कितने दिन के अंदर तुम्हें करना है, और जो लाइव में चलेगा वो तो चलेगा ही। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3-4 सवाल, ये बड़ा कांस्टेंट ग्राफ रहता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी से आना ही आना रहता है। और अगर तुम मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हो तो गारंटेड तुम इनको कर लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 6 सवाल तक आए हुए हैं, तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि सेल्फ प्लेस्ड कोर्स को कैसे करना है, और लाइव लेक्चर तो तुम्हें देखना ही देखना है। वो क्लास में आने के बाद जिस दिन तुम्हारा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम होगा, सारे टीचर तुम्हें अपने अपने सब्जेक्ट का उसमें समझा देंगे। अब फिजिक्स का ये तुम्हारा जो है वीकली प्लानर है जो मैं तुम्हें देने वाला हूं। अब मैं बात करूं तो मैथ्स में मैं जो तुम्हें अभी दूंगा वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, कैलकुलस है। कैलकुलस बहुत बड़ा वेटेज रखता है, और कैलकुलस के क्वेश्चंस एएमयू बीटेक में उतने टफ नहीं होते हैं जितना तुम्हें अलजेब्रा देखने को मिल जाएगा। और सबसे आसान वेक्टर 3D। वेक्टर 3D इज अ वेरी इजी। अगर तुम अच्छे से वेक्टर 3D के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाओ तो एमयू बीटेक में आने वाले मोस्टली सवाल तुम बना लोगे। और उसके बाद बात आता है ज्योमेट्री। अब देखो, ये तो वैसे मैं जनरल बता रहा हूं, तुम देख सकते हो कि एक एक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स जैसे छोटे चैप्टर से 5-5, 6-6 सवाल आए हुए हैं, और जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। 4-4 सवाल तक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से लगातार एमयू बीटेक में पूछा गया है। लिमिट मतलब कैलकुलस का तो बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर तुमने कैलकुलस पे कमांड कर लिया तो मान के चलो 40% जंग वहीं जीत जाओगे। अब मैं बात करूं वेक्टर अलजेब्रा, तो वेक्टर अलजेब्रा से छोटे से 4-4 सवाल सिर्फ अलजेब्रा से। अब देखो, मतलब इन दोनों को मिला के 6 सवाल ये लोग बना देते हैं। इन दोनों को मिला के ये लोग 6 सवाल मिला देते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और 3D को मिला के। और कोनिक सेक्शन का तो खैर अपना यूज है ही, कभी कभी 7-7 सवाल तक आ जाता है। तो किसको रिकॉर्डेड सेशन में मैं करवाऊंगा तुमसे, मैं बता दूंगा, और लाइव जो चलेगा चलता रहेगा।
इसमें जो टीचर्स हैं, मैं हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, शुभम सर हैं वो भी फिजिक्स सेकंड पढ़ाएंगे, मानस खंडू, मैं एएमयू से ही बीटेक हूं मैं बता दूं, और मैंने पिछले कई सालों में बहुत सारे टॉप 100 में रैंक्स दिए हैं। उसके साथ मानस खंडूजा सर हैं, मानस खंडूजा सर तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, विकास सर तुम्हें मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, और विकास सर भी बीटेक हैं एएमयू से, मानस सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक प्लस बीटेक हैं अपना अ, अ, हाँ, एक यहीं पे यूनिवर्सिटी है जीबी पंत यूनिवर्सिटी उत्तराखंड की, तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ से बीटेक हैं। शुभम सर अपने आईआईटी लखनऊ से बीटेक हैं। तो सारे बीटेक वाले लोग तुम्हें तुम्हें यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, तो तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऑलमोस्ट सारी के सारे हमारे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब केमिस्ट्री में मैं तुम्हें जो रिकॉर्डिंग दूंगा, जो शुरू में तुम्हें दूंगा, देखो लाइव क्लासेस तो होंगी। लाइव क्लास कैसे होंगी, जब तुम कोर्स में आओगे तो एक एक बच्चे को मैं पकड़ के समझाऊंगा पहले कि कैसे करना है, लेकिन जो अभी करना है मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन एक साथ। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड केमिकल बॉन्डिंग, और ऑर्गेनिक में आयुपैक, आइसोमेरिज्म, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म अभी फिलहाल में आपको करना है। जो भी डाउट आएगा उसके लिए टीचर अवेलेबल रहेंगे, और सबसे बेस्ट पार्ट हमारे कोर्स की ये है कि आपको माइक आपके क्लास में ही मिल जाती है। तो आप जब देखोगे ना, मैं जब आपको ये दिखाऊंगा कि देखो कौन से चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और तुम देख के पहले समझो तब पढ़ना शुरू करो। पहले एक सिलेबस तो देखो अपना, तुम्हारे सिलेबस में किससे सबसे ज्यादा आ रहा है। तो मैंने इसको सिलेबस, तुम्हारे सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आते हैं, उनको करने का तरीका क्या होना चाहिए। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसे ज्यादा एफर्ट में पढ़ना, जिसे समझने के लिए ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, थोड़ी डिटेल वीडियो की रिक्वायरमेंट है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो वन शॉट में चल जाएंगे, ज्यादा डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम टाइम में ही हम उसको न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है। आपका जो कोर्स है उसका आज इंट्रोडक्शन सेशन है, और इंट्रोडक्शन सेशन में मैं एक एक व्यक्ति से, एक एक बच्चे से यहां बात करने वाला हूं। तो आप सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितना जल्दी इस कोर्स को बाई कर सकते हो आप लोग STBZ एकेडमी ऐप पर जाके बाई कर लो। और सिलेबस जो है हमें पुराने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, नए सिलेबस के हिसाब से बकैती नहीं करनी है। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। इसके अलावा अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझे बता सकते हो। ऑलरेडी अगर कोई भी एमयू से रिलेटेड परेशानी हो, एमयू से रिलेटेड दिक्कत हो, तो आई एम ऑलवेज विथ यू। तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को भरिए और उसके बाद हमें बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।